जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के इस प्रैक्टिस सेशन में। इस प्रैक्टिस सेशन में हम कवर करने वाले हैं 5 अलग-अलग क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 5 अलग-अलग क्वेश्चन के साथ-साथ 5 अलग-अलग टाइप के कॉन्सेप्ट भी इसमें सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगा लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये 2025 के आए हुए क्वेश्चन है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, थोड़ा-सा इसमें उलट-फेर हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में देखने को मिले थे। उसी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और 2 लाइनों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है, इसमें प्लेस वैल्यू की बात पूछी गई है आपसे। प्लेस वैल्यू मीन्स आपको याद होना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको याद ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको। EHO, EHO, E की वैल्यू 5, H की वैल्यू 8, O की वैल्यू MnO 15। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। HJP, H की वैल्यू 8, J की वैल्यू 10, P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू 16। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। उसके बाद KLQ, KLQ यहाँ पे 11, 12, 17। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या किया गया है इसको देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। 5 से 8 आए हैं तो 3 इसमें ऐड करके आए हैं, 8 से 10 आए हैं तो 2 ऐड करके आए हैं, 15 से 16 आए हैं तो 1 ऐड करके आए हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग करेंगे 8, 3, 11, 3 ऐड करके, इसमें 10 में 2 ऐड करके 12, 16 में 1 ऐड करके 17। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ 11 में 3 ऐड कीजिए 14, 14 पे आ जाता है n। ठीक उसी प्रकार से आगे 12 में ऐड कर दीजिए 2, 2 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा n, 14। n यहाँ पे है, n यही हो जाएगा। उसके बाद 17 में 1 ऐड कीजिए 18 तो हो जाएगा r। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा NNR। NNR यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो हमारा आंसर हो जाएगा N, N और R। हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए NNR हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 208, 190, 163, 127, 82 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बेसिकली हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बता सकते हैं हम, इनमें डिफरेंस पता करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक तो आप इनमें प्लस माइनस कीजिए या फिर मल्टीप्लाई कीजिए, यही 2 इसमें मेथड्स यूज होते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम एक काम कर सकते हैं, इसको जो है डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। मीन्स इन दोनों के बीच में कितना अंतर है ये फाइंड करने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पे 208 और 190 में कितने का डिफरेंस है, 18 का। 18 कम हुआ इसमें से, तो इसमें क्या हो गया 190। फिर यहाँ पे क्या कम हुआ है, 27, 27 कम हुआ। उसके बाद यहाँ पे 127 है तो क्या हुआ 36, माइनस 36 कर दिए। फिर उसके बाद 127 से 82 तो क्या हो रहा है यहाँ पे 18, 27, 36 क्या हो रहा है, 9 का टेबल जब आप पढ़ेंगे 18, 27, 36, यहाँ पे 45, 45 यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 82। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 का जो है इसमें आपको डिफरेंस मिल रहा है, 9, 9 हमेशा डिफरेंस आपको मिलते जा रहा है। यहाँ पे भी -9 कर देंगे हम लोग, -9 तो हो जाएगा 54, -54। तो 82 में से आप 54 को माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 82 में से 54 को माइनस कर दीजिए तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 82 में से 54 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 28, 28, 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है JABM की वैल्यू दी गई है 5139। ठीक उसी प्रकार से BALM की वैल्यू दी गई है 9521। तो इसमें हमें क्या बताना है भाई, बताना ये है कि L की वैल्यू क्या होगी। तो L की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो बेसिकली यहाँ पे किया क्या गया है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें ये जो वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू J, इसकी वैल्यू A की 1। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमसे पूछा गया है, तो L की वैल्यू इसमें बतानी है। तो जैसे B की वैल्यू 9,
ठीक उसी प्रकार से ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू 1। ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ दिया गया था वही यहाँ है। तो एल की वैल्यू हमसे पूछी गई है, काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसा ना सोच के चलिए माइंड सेट करके कि एकदम पूछ देगा कि भर भरा के गिरिए जाएंगे। थोड़ा सा जो है बढ़िया क्वेश्चन भी पूछता है, थोड़ा सा आराम से उन क्वेश्चंस को करके आइए, हड़बड़ाई में उसको छोड़ के मत आ जाइए कि यार 2 हो ही नहीं सकता, 2 इसका आंसर इतना इजी क्या है पूछेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़िया होता है, इजी टू मॉडरेट होता है। एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है डैश की वैल्यू। डैश की वैल्यू बताने के लिए एक काम तो आपको करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो हम करेंगे ही मेरे दोस्त। उसके अलावा एक काम हम और कर सकते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं एक जगह पे, ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। और आपको भी ये ध्यान में रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन को आप देखें एक जगह ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए, काफी इजिली ये सॉल्व हो जाते हैं। देखिए 1 से 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एच के एम, ठीक। उसके बाद ओ डैश एन पी, उसके बाद आर एन डैश एस, आर एन डैश एस, यू क्यू टी डैश, यू क्यू टी और डैश। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्स टी डब्ल्यू डैश, एक्स टी डब्ल्यू डैश। भी यहाँ पे क्या हुआ है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एम की वैल्यू 13, पी की वैल्यू 16, किया क्या गया है 3 ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, एन की वैल्यू हो जाती है 14, के की वैल्यू 11, 3 ऐड कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से एच में ऐड कर दीजिए 3 ऐड कर दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आप बताइए। साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। एच की वैल्यू क्या होती है 8 होती है, 8 में 3 ऐड कर दिए 11, जे के बाद के आता है, के हो गया। यहाँ डैश की वैल्यू हो गई के, इसको बॉक्स हम लोग बना देते हैं। यहाँ 9 3 12 होता है, तो सॉरी यहाँ पे जो है ओ की वैल्यू क्या होती है, ई जे ओ 15 होती है, 15। तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 की वैल्यू क्या हो जाती है एल, एल को हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 तो हमको मिल जा रहा है, एल और के। कुछ है क्या दिख रहा है, एल के 2 दिख रहे हैं, दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर से इसमें पी के बाद एस आया है, इसमें भी 3 ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा एस। के बाद क्या कर दीजिए 3 ऐड कर दीजिए इसमें, तो एन आ गया। एन के बाद 3 ऐड कर दीजिए, एन में 3 ऐड कीजिए 14 3 17, ठीक है। ई जे ओ, ठीक 15 तक ओ आ गया, फिर 16 पी, उसके बाद क्यू, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। क्यू को इसमें बंद कर दीजिए बॉक्स में, तो क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन हमारा आ गया, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो जाए वहीं पे छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा जब कीजिएगा तो ही आपको नंबर मिलेगा। ये वाली मूर्खता बिल्कुल नहीं करनी है, एकदम नहीं करनी है, नहीं तो सीधा सीधा आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे डायरेक्ट 3 ऑप्शन मिल गए, कहीं और नहीं दिख रहा है, सीधे मार के चले आए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसमें जो है डिफरेंट वैल्यू क्या है, इन चारों में जो है डिफरेंट कौन सा है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ऐसा ना हो कि कोई ट्रिक आपको मिल जाए कि एसयूवी गाड़ियां आती हैं, कार्स आती हैं, तो आप वहां पहुंच गए ख्यालों की दुनिया में, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो वहां निगाहें मिलाने से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसको पाने के लिए एसयूवी को। तो यहाँ पे साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आगे चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी एस यू वी की वैल्यू 22, यू की वैल्यू क्या होती है 21, एस की वैल्यू क्या होती है एस, आर के बाद एस आता है 19। इसमें किया क्या गया है 2 ऐड किया गया है, इसमें 1 ऐड किया गया है, एक हम लोग समझ गए। उसके बाद एफ एच जे है, एफ एच जे, यहाँ पे क्या किया गया है एफ की वैल्यू 8, ई एफ सॉरी 6 के बाद 8 के बाद 10, 2 ऐड किया गया है इसमें, 2 ठीक। अब यहाँ पे क्या है एच जे एल है, एच जे एल को हम लोग समझते हैं एच जे एल। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एच की वैल्यू, यहाँ पे देखे थे हम लोग 8 10, एल की वैल्यू 12। तो यहाँ पे भी हमारा 2 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद है एनपीआर हम लोग देख लेते हैं, एन पी और आर। एनपीआर, आर की वैल्यू 18, पी की वैल्यू 16, एन की वैल्यू 14। तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, 2 यहाँ पे भी 2 और 2।
तो डिफरेंट हमारा कौन सा है जो कि इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, कौन सा इसमें है, एसयूवी। एसयूवी जो है हमारा इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि एसयूवी यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का है, बाकी सब में 2-2 का डिफरेंस है। तो सही में एसयूवी आपका राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, एसयूवी आप ले जाइए अच्छे से एग्जाम को क्रैक करके, ठीक है। तो हमारा यही सेशन समाप्त होता है और अगले सेशन में हम मिलते हैं ऐसे फिर से 5 क्वेश्चन के साथ, जो कि अलग अलग प्रकार के पैटर्न पे बेस्ड है और आपकी तैयारी को मजबूत करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद।